नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल धीरज एडु पॉइंट पे। तो दोस्तों क्लास 8 का जल्दी एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज चैप्टर पढ़ेंगे। एनसीईआरटी का ये एक्सरसाइज 8.1 करेंगे। और देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रखा है कि ऐड द फ्लोइंग। तो देखिए दोस्तों इस वीडियो में यानी कि इस लेक्चर में आपके पास एक्सरसाइज 8.1 के दो क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 अभी देखते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 2 इसके बाद देखेंगे। ठीक है, तो इसका जो एड द फ्लोइंग जो दे रखा है तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं इसका। ए बी माइनस बी सी। आपको थोड़ा और ध्यान देना होगा कि जिसके साथ, जैसे कि मैं बता देता हूं कि जो अलजेब्रिक फॉर्म है जिसके साथ रहेगा उसी के साथ करेंगे। जैसे ए है तो ए के साथ ऐड होगा, बी है तो बी के साथ ऐड होगा, सी है तो सी के साथ ऐड होगा। क्लियर? मैं आपको समझा देता हूँ। आपको एक दो क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको खुद समझ में भी आ जाएगा। तो देखिए ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला ए बी माइनस बी सी, ये वाला जो है मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। अब देखिए आपको ध्यान क्या देना है कि ए बी और कहाँ है। तो देखिए ए बी एक यहाँ पर भी है और बी सी कहाँ है, तो एक यहाँ पर भी है। तो हम लोग सीरीज वाइज चलेंगे तो क्या लिखेंगे बी सी। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस का बी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस का बी सी। उसके साथ क्या है? माइनस का सी ए। हम लोग सी ए यहाँ पे नहीं लिख सकते, ए बी के नीचे नहीं लिखेंगे। ए बी के नीचे ए बी ही लिखना है। ठीक है, ए बी के नीचे यहाँ पे माइनस का सी ए नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्लस के बी सी माइनस का सी ए। अब आपको तीसरा स्टेप में देखिए, स्टेप नंबर 1 ये हो गया, स्टेप नंबर 2 ये हो गया। अब स्टेप नंबर 3 में क्या है? तो सी ए माइनस का ए बी। यहाँ पे देखिए प्लस का सी ए है तो यहाँ पे प्लस का सी ए और माइनस ए बी। तो यहाँ पे नहीं लिखना है हमें, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, तो यहीं पे चलना आपको बगल में, यहाँ पर माइनस का ए बी। ओके, अब इसको क्या करना है? ऐड करना है। तो देखिए ये तो कट जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो ये हो गया हम लोग का जीरो प्लस, और ये भी हो जाएंगे जीरो प्लस, ये भी हो जाएंगे जीरो, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो इसका सम है तो क्या हो जाएगा हम लोग का? जीरो आंसर। ओके, इसका जो सम क्या होगा? जीरो। ठीक है, अब इसी का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 कर लेता हूं मैं इसका सोल्यूशन। आप ये देखिए a माइनस का b और प्लस ए बी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा, बहुत बारीकी से समझाया हूँ। अब इसका देखिए, इसका देखते हैं पहला स्टेप में a माइनस का b प्लस ए बी, b माइनस का c प्लस बी सी। तो देखिए b यहाँ पर दे रखा है तो प्लस का b यहाँ पे लिखूंगा मैं, माइनस का c यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पे लिखू बताइए। तो माइनस का सी यहाँ पे लिख देता हूँ, माइनस का सी प्लस का बी सी। ओके, ये सेकेंड स्टेप में हो गया। थर्ड स्टेप में देखिए यहाँ पे सी दे रखा है, यहाँ पे लिखो प्लस का सी माइनस का ए, माइनस का ए। ओके, प्लस का ए सी नहीं है तो इधर लिख लेंगे। और बताइए यहाँ पे कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा एक बार, अगर दिक्कत है तो। आपको थोड़ा समझा देता हूँ दोबारा, देखिए दोबारा समझा देता हूँ। देखिए इस वाले में a माइनस बी प्लस ए बी है तो मैं ये वाला लिख दिया हूँ पहला स्टेप में। मैं आपको ऐसा एरो नहीं कर रहा, आपको समझाने के लिए एरो कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए ये जो है a माइनस बी प्लस ए बी, तो यहाँ पे लिख दिया हूँ a माइनस बी प्लस ए बी। अब देखिए हमें b माइनस का c प्लस बी सी। तो देखिए b माइनस का c प्लस बी सी। तो देखिए यहाँ पे मैंने वही बोला था कि a को a के साथ करना है, b को b के साथ करना है, c को c के साथ करना है। देखिए यहाँ पर b दे रखा है हमें तो मैं b के नीचे ही b लिखूंगा। साइन किसी का भी हो, माइनस का हो चाहे प्लस का, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें अलजेब्रिक फॉर्म में, अलजेब्रिक वेरिएबल वाले हमें फर्क पड़ना चाहिए। ठीक है, देखिए माइनस यहाँ पे कुछ नहीं है तो मैं माइनस का सी भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे प्लस का बी सी भी लिख सकता हूँ, कोई उससे बात नहीं है। लेकिन अब बी के बाद क्या आएगा? सी ही आएगा, तो माइनस का सी लिख दिया हूँ, प्लस बी सी हो गया। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में मैंने क्या किया? तो सी माइनस का ए प्लस ए सी। तो देखिए यहाँ पे सी सी के साथ कर दिया हूँ, ए सी हमें नहीं है तो इधर लिख दिया, ए के साथ इसको कर दिया। देखिए ए प्लस का ए और माइनस का ए, ये हो गया हम लोग का जीरो प्लस, ये क्या हो जाएगा? जीरो प्लस ए बी, ये भी जीरो प्लस बी सी प्लस ए सी। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इसका जो सम है वो क्या होगा? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ये हो गया हम लोग का आंसर। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इसमें और थोड़ा बारीकी से और आराम से समझा दूंगा। ठीक है, अब इसी का थर्ड पार्ट देखता हूं मैं। तो देखिए थर्ड पार्ट क्या है इसका सोल्यूशन। नहीं आया ना अगर समझ में तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, इस तरीके से मैं और 10 क्वेश्चन ला दूंगा तो आपको
थोड़ा वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं इसमें नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज 8.1 का ही है, तो 8.1 के हिसाब से चलूंगा, फिर भी नहीं आएगा समझ में तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, मैं 10 क्वेश्चन अलग से इसके ही ऐसा ही क्वेश्चन का मैं लेवल इसी लेवल का मैं बना दूंगा, ठीक है, तो उसको मैं वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो देखिए 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3p क्यू प्लस 4, देखिए 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3p क्यू प्लस के 4, ये समझ में आया आपको? मैं आपको क्या बोला हूँ, ए को ए के साथ करना है, बी को बी के साथ करना है और सी को सी के साथ ही करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर दे रखा है, माइनस का p क्यू दे रखा है, प्लस के 4 दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्लस का 5 यहाँ पर आ गया और प्लस का 7p क्यू यहाँ पर आ गया, 7p क्यू प्लस 7p क्यू, दोबारा लिख देता हूँ मैं, प्लस 7p क्यू माइनस का 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, माइनस के 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, कोई बात नहीं जी, अब जोड़ना है जी, तो देखिए जोड़ते हैं, 4 प्लस 9 प्लस का साइन, 7 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 4, साइन किसकी होगी बड़ी, जिसकी साइन बड़ी होती है उसकी साइन लगती है, माइनस प्लस होता है माइनस, इसका एक नियम होता है, जिसकी साइन बड़ी होती है उसकी साइन लगती है, जिसकी साइन बिग होती है उसकी साइन लगती है, ओके, उसकी साइन लगती है, ठीक। तो देखिए मैं आपको बता दिया, यहाँ पे प्लस का 7 बड़ा है तो माइनस का 3 छोटा है, तो ये तो माइनस तो होगा ही, 7 में से 3 जाएगा तो 4 हो गया, 4p क्यू और साइन आ जाएगा प्लस का, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, कुछ नहीं लिखेंगे 1 में, तो p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो हम लिख सकता हूँ इसका जो सम है क्या होगा, माइनस का p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 4p क्यू प्लस के 9, ये हो गया हम लोग का आंसर, ओके। अब इसी का फोर्थ पार्ट देखते हैं हम लोग, इसका फोर्थ पार्ट देखिए, तो ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, अब एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, अब देखिए प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ओके। अब देखिए 2lm 2mn 2nl ये दे दिया है, ओके, तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, सब तो एल एम एन का दे रखा है। अच्छा ए स्क्वायर तो देखिए यहाँ पर भी तो दे रखा है, इसके साइड में इधर चला गया, ये आ गया, है ना, कोई दिक्कत, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर हो गया, ये एल एल के साथ, ये एम एम के साथ, ये एन के साथ हो गया, ठीक है। अब क्या बच गया हम लोग का, ये पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, तो पहला दूसरा तीसरा हो गया, अब ये बच गया साथ में, तो इसको लिख देंगे हम लोग इधर साइड में 2lm 2mn प्लस 2nl, ओके। अब सबको ऐड कर देंगे, इसको तो मैं ऐसे ही लिख दूंगा क्योंकि ये किसी के साथ जा ही नहीं रहा है, तो ये तो जैसा है इसको वैसा ही लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए एन एन को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 2n स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का प्लस ही रहेगा, और ये क्या है एम एम को जोड़ोगे तो 2m स्क्वायर हो जाएगा और एल एल को जोड़ोगे तो 2l स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस का l 2l स्क्वायर, ओके। ये हो गया हम लोग का आंसर। अगर आंसर नहीं आ रहा तो इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं कॉमन भी ले सकता हूँ, ठीक है, लेकिन ये हम लोग का आंसर ही है और इसको मैं लिख सकता हूँ सम, आप कॉमन ले लो, आप क्या करोगे कॉमन ले लो, इसमें हम लोग आ गए, ये जो मैंने जोड़कर इतना ले आया हूँ, लेकिन इसमें सम में 2 2 दिख रहा है तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम एन प्लस एन एल, ओके। तो मैं लिख सकता हूँ कि द सम इज इक्वल टू इतना आ गया, ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 2 में सब्ट्रैक्ट करना है यानी माइनस करना है, तो जैसा करना था वैसे ही करना है, जैसे हम लोगों ने एडिशन को किया था वैसे ही हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे, ओके। तो इसमें क्या होता है देखिए, फ्रॉम जो होगा ना, यानी दिस नंबर, तो दिस नंबर फ्रॉम दिस नंबर, तो इसको पहले इससे करते हैं, तो सॉल्यूशन में कर रहा हूं क्या, तो 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस के 3, तो आ जाएगा 4a माइनस 7ab, ओके, प्लस 3b, ओके, प्लस के 12, ओके।
अब इसमें आपको क्या करना है, साइन चेंज करना है। ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस। ओके, अब इसको करेंगे आंसर। 12 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 8a। साइन किसकी, जिसकी साइन बड़ी होगी, तो साइन इसकी हो गया। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, मैंने साइन चेंज कर दिया किसका, इन सब का, नीचे वाले का। तो मैं कभी इसको प्लस 4a नहीं कहूंगा, माइनस का 4a कहूंगा। माइनस का 7ab नहीं कहूंगा, प्लस का 7ab कहूंगा। प्लस के 3b नहीं कहूंगा, माइनस के 3b कहूंगा। प्लस का 12 नहीं कहूंगा, माइनस का 12 कहूंगा। ठीक है, मैंने साइन चेंज कर दिया हूँ। माइनस में होता है साइन चेंज, जब आपको सब्ट्रैक्शन करना होता है तो साइन चेंज होता है। तो देखिए, प्लस का 7ab को माइनस 9ab से करूंगा तो मेरा माइनस के 2ab हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 5b को माइनस 3b से करूंगा तो आ जाएगा प्लस के 2b, और माइनस को 3 से माइनस 12 से करूंगा तो माइनस का 15 हो जाएगा। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया हम लोग का आंसर। आप लोग अपने आंसर मिला लीजिएगा बुक से। अब इसी का मैं बी करा देता हूँ, मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कोई डाउट होगा। ठीक है, ये और आसान है। तो 3xy प्लस 5yz माइनस zx, तो 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस के 10xyz। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस के 10xyz। ओके बच्चों, अब देखते हैं इसमें कहाँ है। अब देखिए इसमें 3xy दे रखा है यहाँ पर, तो दे रखा है भैया, तो 3xy यहाँ पे करता हूँ। माइन प्लस के 5yz दे रखा है, तो जी बिल्कुल दे रखा है, प्लस के 5yz। माइनस के zx दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, तो 7zx हो गया। अच्छा ये बताइए, ये तो है ही नहीं, तो कोई बात नहीं जी, साइन चेंज करें इसके, पहले इसका साइन चेंज करते हैं। इसका साइन चेंज कर दिया मैंने, ये क्या हो जाएगा बताइए, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। ओके, क्या हो जाएगा, प्लस। और यहाँ पे कुछ तो नीचे देखिए, यहाँ पे तो कुछ दिया नहीं है, तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा। ओके, 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 2xy, और माइनस का 7yz, और बताइए प्लस के 7 माइनस के 2 तो आ जाएगा प्लस के 5zx प्लस के 10xyz। ये हो गया हम लोग का आंसर। ओके, ये हम लोग क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसी का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं सी। ठीक है, 4pq, अच्छा एक सेकेंड, हमें दे रखा है क्या, 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस के 5pq माइनस के 2pq स्क्वायर प्लस के 5p स्क्वायर q। ठीक है, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ बताएंगे, तो मैं यहीं से शुरू कर देता हूँ, यहाँ से शुरू करूँ, आप बताएंगे। तो मैं कहीं से भी कुछ भी कर सकता हूँ, आप 18 से भी शुरू कर सकते हैं, आप प्लस के 5p की स्क्वायर से भी शुरू कर सकते हैं। मेरा मन है क्योंकि 4p स्क्वायर q दे रखा है, तो मेरा मन है कि यही करूँ कि 5p स्क्वायर q से शुरू करता हूँ। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, या मैं ऐसे ही कर दूं, करना तो है ना, चलो कर देता हूं मैं, आप ही के अकॉर्डिंग चलता हूं। 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस के 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q। ओके प्यारे बच्चों, अब देखिए, अब जो नंबर है उसके साथ करना है, जो वेरिएबल है उसके साथ करना है। अब यहाँ पे 18 देख रहा है, तो यहाँ पे देखिए कहीं है कोई सिंगल नंबर, बिल्कुल माइनस का 10। अब माइनस का 3p दे रखा है, तो हमें p वाला देखना है वेरिएबल, p वाला कहीं है, p वाला p, माइनस का 8p, माइनस का 8p। अब कहीं q का दे रखा है, q का, हाँ तो बिल्कुल 7q। अब देखिए pq कहीं दे रखा है क्या, pq, हाँ माइनस का 3pq दे रखा है। अब माइनस का 2pq स्क्वायर दे रखा है क्या, pq, ये बिल्कुल बिल्कुल 5pq स्क्वायर। और ये दे रखा प्लस के 4p स्क्वायर q, बिल्कुल। अब करेंगे साइन चेंज, तो ये हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस। तो मेरे प्यारे बच्चों 18 और 10 कितना हो जाएगा, 28, माइनस 3 और प्लस के 8 हो जाएगा, तो प्लस के 5p, माइनस के 11 और माइनस का 7 कितना हो जाएगा, माइनस के 18q प्लस प्लस 8pq, माइनस और माइनस होता है माइनस का 7p q का स्क्वायर, प्लस और प्लस और माइनस के 4 कितना हो जाएगा, प्लस के p स्क्वायर q। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया हम लोग का आंसर। आप इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था आपसे कि मैं पहले 5p स्क्वायर q से मैं करता हूँ।
तो यहां से मैं शुरू करूंगा तो ऐसे ऐसे करके जाएगा ना एकदम, है ना, तो लास्ट में 18 आएगा। अब मैंने यहीं से शुरू कर दिया हूं तो देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में 28 आ गया। तो आपके बुक में क्या हो सकता है, एक तो ये भी आंसर हो सकता है, नहीं तो इस वाले जो ये जो रो है ना मेरे प्यारे बच्चों, इस वाले को हम लोग लास्ट में भी लिख सकते हैं। और इसको मैं और मैं लिख ही देता हूं, मैं इसको देखिए और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और इसका आंसर क्या हो सकता है, यहाँ से शुरू कर दूंगा, पी स्क्वायर क्यू माइनस 7 पी क्यू के स्क्वायर प्लस 8 पी क्यू माइनस 18 क्यू प्लस 5 पी और प्लस के 28। ये हमारा आंसर हो गया। ये भी आंसर है, दोनों ही आंसर है। मैं आपको पहले ही बोल दिया अगर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ तो मुझे ये ऑलरेडी मिल जाता, लेकिन मैंने नंबर से शुरू कर दिया तो इसलिए मुझे और करके करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग किताब के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कौन सा आंसर दे रहा है, ये दे रहा है कि ये दे रहा है, उस हिसाब से कीजिएगा। लेकिन पेपर में आपको आप ये भी कर दीजिएगा ना तो पेपर में कोई गलती नहीं होगा। ठीक है, आप इसके लिए निश्चिंत रहिए कि भैया मैं कंफ्यूज कैसे हो जाएंगे, ऐसे कैसे होगा। तो भैया सुनिए, ये क्लास के जो टीचर है, ठीक है, वे चेक कर लेंगे तो आपको समझाएंगे चीजें, ये आपको समझना भी जरूरी है। ठीक है, आप अगर पेपर में करते हैं तो कोई भी टीचर गलत नहीं करेंगे क्योंकि आपने कैलकुलेशन बहुत अच्छे से किया, उसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन बढ़िया से किए हो, तो आप गलत नहीं किए हो। ठीक है, ये कोई नंबर नहीं होता कि इधर से करो उधर से करो, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने आपको पहले ही बोला हूँ, अगर मैं 5p स्क्वायर क्यू से शुरू करता हूँ तो मेरा डायरेक्ट ये आंसर आ जाता, लेकिन मैंने 18 से शुरू किया है तो मेरा ये आंसर आ रहा है। ठीक है, आंसर आ रहा है लेकिन। ठीक है, अब देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 खत्म होने के बाद अब एक्सरसाइज 8.2 देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक ले जय हिंद और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उस दोस्त का भी भला हो सके, वो अपना सोल्यूशन कर सके। ठीक।